नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनायक साहू स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। ग्रुप थ्योरी का पहला लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ग्रुप थ्योरी क्या है, इंट्रोडक्शन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में वहां पर हम लोगों ने बात किया था और प्लेन का जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था कि किस किस टाइप के प्लेन को क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वर्टिकल प्लेन किसे कहते हैं। तो वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, वो प्लेन जो एक्सिस से होकर जाए, एक्सिस से होकर जाने वाले प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल उस प्लेन को बोला जाता है जो प्लेन क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, वो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। डायाहेड्रल प्लेन उसको बोलते हैं जो दो C2 एक्सिस को बीच में से काटे, दो C2 एक्सिस को बीच में से काटे जब सिग्मा एच एब्सेंट, जब सिग्मा एच एब्सेंट हो। तो हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल में प्लेन देख लिया था, दो वर्टिकल प्लेन होता है। अब अगले मॉलिक्यूल में प्लेन के लिए प्रोसीड करेंगे। आपको पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं और भी वीडियोस के लिंक जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिंक मैं जाके दे रहा हूं। प्लेलिस्ट में जाकर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गोनोमेट्रिक से रिलेटेड वीडियो जाकर जरूर देखिए। चलिए तो आते हैं भैया कि यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है, C3 एक्सिस है हमारा, यहां पर क्या है, C3 एक्सिस है। ये ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे दिखे ना आप लोगों को, ऐसा ट्रायंगल बनते हुए, तो क्या होगा वहां पर C3 एक्सिस। तो ये C3 एक्सिस है जी, ये C3 एक्सिस है। और यहां पर ये देखो प्लेन कैसे जा रहा है, प्लेन देखो, एक प्लेन ये ऐसे जा रहा है, एक प्लेन ये ऐसे जा रहा है, एक प्लेन ये ऐसे जा रहा है। ये क्या है, सिग्मा V1, ये सिग्मा V2 और ये हो जाएगा भैया सिग्मा V3। तीन वर्टिकल प्लेन है, एक, दो और तीन, ठीक है। तो यहाँ पर तीन वर्टिकल प्लेन है। प्लेन लगाने, ऐसे काटने के बाद आप दोनों तरफ देखना बराबर बराबर एटम है कि नहीं, एक दूसरे को मिरर इमेज बना रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर तीन वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वगैरह नहीं है। आते हैं हम लोग BF3 मॉलिक्यूल पे। अमोनिया का मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे रखे हैं ना, ऐसे है वो, एक्चुअल में वो ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है, वो ऐसे है, लेकिन प्लेन वर्टिकल ही लगेगा। चलिए देखिए ध्यान से, BF3 मॉलिक्यूल बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही लगेगा भाई। कैसे ऊपर वाले के जैसा लगेगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर C3 एक्सिस है, यहाँ पर क्या है भैया, C3 एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, C3 एक्सिस है, ये C3 एक्सिस है। और हम इस प्लेनर पार्ट को, इस ये जो मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर भाग में ऐसे काट सकते हैं। मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखेंगे ध्यान से। चलिए देखिए इधर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर प्लेनर। ये देखिए इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल में क्या जा रहा है भैया, यहां से ये सामने से क्या जा रहा है, C3 एक्सिस जा रहा है, जिसके थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, 120 डिग्री से घूम रहा है। क्या इस मॉलिक्यूल को ऐसे करके मैं बिल्कुल दो बराबर भाग में चीर सकता हूं, काट सकता हूं? यही क्या हो जाएगा, ये देखो ये जा रहा है एक्सिस, तो एक्सिस के लिए मैं एक डंडा लगा देता हूं। ये एक्सिस जा रहा है भैया, आप लोगों को दिख रहा है, ये एक्सिस है। और इधर से इस मॉलिक्यूल को दो भाग में ऐसे हम लोग काटेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन क्या है भाई, एक्सिस के, ये प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन, ये जाने वाला प्लेन क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, देखो ऐसे कोई प्लेन आपको दिखे ना, मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल को बिल्कुल बराबर दो भाग में, जैसे हम लोग ब्रेड को स्लाइस काटते हैं ना, वैसे ही काटते हुए ऐसे प्लेन दिखे तो बुक में आपको ऐसे लिखता है, ये क्या है, सिग्मा एच है आपका। मतलब प्लेन व्हिच पासेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब देखेंगे हम लोग वर्टिकल प्लेन भी है क्या, हाँ जी बिल्कुल वर्टिकल प्लेन भी है। कैसे, ये C3 एक्सिस है भैया, ये C3 एक्सिस है, इस एक्सिस से होकर जाने वाला प्लेन एक, प्लेन दो और प्लेन तीन। तो यहाँ पर वर्टिकल 1, वर्टिकल प्लेन 2 और वर्टिकल प्लेन 3 है भाई। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस है ना, और हम लोगों ने देखा था 3C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू C3 है। और क्या देख लिए, सिग्मा H है देख लिए,
और क्या देख लिया भैया, 3 वर्टिकल प्लेन है। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गया। आइडेंटिटी तो सब में होता ही है, ये लिखना धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। आइडेंटिटी है, C3 एक्सिस है, और C2 एक्सिस कहां से जा रहा है जी, यहां से जा रहा है। C2 एक्सिस ऐसे जा रहा है ना, C2 एक्सिस मैं आप लोगों को एक्सिस में बताया था। देखो ये C2 एक्सिस जा रहा है ऐसे, यहां से भी C2 एक्सिस गया है ऐसे, और यहां से भी C2 एक्सिस लग रहा है ऐसे। 180 से घुमाने से इक्विवेलेंट आपको मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। चलिए तो यहां पर ये हो गया भैया इसके बारे में। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, अ मॉलिक्यूल with CN axis of symmetry can either have 0 vertical plane, can have n number of vertical plane। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल में वर्टिकल प्लेन है, अगर कोई मॉलिक्यूल में वर्टिकल प्लेन है तो वो CN एक्सिस के बराबर ही होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा BF3 में वर्टिकल प्लेन, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है C3 है तो 3 वर्टिकल प्लेन मिला। ऐसे ही H2O में एक्सिस क्या है, C2 है तो वर्टिकल प्लेन कितना मिला, 2 को मिला। ऐसे ही अमोनिया में, अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या है भैया, यहाँ भी C3 एक्सिस लगता है, वर्टिकल प्लेन कितना मिला भैया हमको, 3 वर्टिकल प्लेन मिला है ऐसे। तो यही चीज को बोल रहा है, अ मॉलिक्यूल कैन आइदर हैव 0 हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन हैव ओनली 1 सिग्मा H। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा H होगा तो वो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम लोग जाते हैं किसमें, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में, वहां पर 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो ये हर चीज के लिए तो सही नहीं है भैया। किसके लिए सही होता है, वो इन्वर्जन सेंटर के लिए सही होता है। मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है तो वो एक ही होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑक्टाहेड्रल जैसे पॉइंट ग्रुप में जो सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप्स है बहुत ज्यादा, वहां पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, वहां एक से ज्यादा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकते हैं। चलिए आगे आइए, ये देखो C2 एक्सिस 2 वर्टिकल प्लेन, C2 एक्सिस 1 सिग्मा H, क्या है इसमें 1 सिग्मा H है। अब सिग्मा H कैसे है भैया, देखो तो ध्यान से, ये हो गया आपका एक्सिस, ये C2 एक्सिस हो गया ना ऐसे। अब जो प्लेन लगेगा वो कैसे लगेगा, इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे काटेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा H। क्या हो जाएगा जी, सिग्मा H। यहाँ पर वर्टिकल प्लेन नहीं है, वर्टिकल प्लेन नहीं है ना यार। ये देखो ये है, ये एक्सिस है और प्लेन इसके क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर ये, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आगे आइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप लोगों को बताया है मैंने, आप बीच में खड़े हो जाना और अपने दोनों तरफ एनवायरनमेंट को देखना सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है यार। जैसे कि देखेंगे भैया, ये देखो यहाँ से देखोगे ये दोनों की दूरी सेम है और ये जो एटम लगे हैं वो भी सेम है। इन दोनों की दूरी सेम है, एटम भी सेम है। इन दोनों की दूरी सेम है, एटम भी सेम है। इसमें से एक जगह भी गड़बड़ हुआ, मान लो इसको मैं लाल कलर कर दूं, इसको मैं लाल कलर कर दूं और इसको हरा कलर रहने दूं, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री है बोलोगे तो नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी भाई। तो मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो एक ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। चलिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये देखिए 180 डिग्री पे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। 180 डिग्री पे देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन ऐसे जाएंगे 180 डिग्री पे, यहाँ से खड़े होकर क्लोरीन, ये देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल। यहाँ पर भी देखो पूरा सेंटर ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट किया है। मैं थोड़ा सा और बताते जाता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए, देखो ये क्लोरीन 180, ये क्लोरीन 180, ये एटम 180 मैच कर रहा है। क्लोरीन 180, ब्रोमीन 180, ठीक है भाई। चलो यहाँ भी पूरा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ भी ब्रोमीन 180, ये एरो लगा हुआ है ना जी, ये क्या कर रहा है भाई, एक दूसरे को 180 पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, इन्वर्जन ऑपरेशन कर रहा है। देखो ये देखो क्लोरीन 180 पे है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। चलिए आगे आइए, अब वो ऑपरेशन कैसे करता है, इन्वर्जन ऑपरेशन होता कैसे है। तो भैया जो 180 पे खाना है दूसरे को, देखो एक दो बस बताता हूं मैं। देखो ये देखो ये F5 है, ये F6 है। इन्वर्जन ऑपरेशन होगा तो F6 यहाँ F5 यहाँ चल जाएगा।
ये देखो F6 यहाँ आ गया, F5 यहाँ चले गया। देखो F3 F4 है तो 4 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ, फिर देखो 1 है 2 है तो क्या हो जाएगा वहां 2 1 2 1। ये होता है इन्वर्जन ऑपरेशन, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। क्या है भैया? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है ये? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब आ जाओ भैया इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। कई लोग इसको ऑपरेशन लगा लगा के देख के परेशान होते हैं। ये आपके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं लाने वाला है। आपको इसका ट्रिक से मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कि कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन इसका लगने वाला है, बहुत आसान तरीके से। पहले हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड से सीख लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक मेथड से मैं सिखा दूंगा बहुत आसान से ट्रिक से। चलिए आइए भैया देखिए क्या बोल रहा है ये। In geometry, an improper rotation, also called rotation reflection or rotoreflection or rotary reflection or roto-inversion, is depending on the context, a linear transformation or a fine transformation, which is the combination of rotation about an axis and reflection in a plane perpendicular that axis। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस से रोटेट करेंगे और उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर में हम लोग प्लेन लगा देंगे। तो इस जो अल्टरनेट ऑपरेशन है, रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर रोटेशन, ऐसे अल्टरनेट ऑपरेशन को ही हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम SN से इसको डिनोट करते हैं। चलिए आगे आइए। दिस ऑपरेशन कैन बी डन इन आइदर ऑफ दिस टू वेज गिवन बिलो, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन फॉलोड परपेंडिकुलर रोटेशन, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। चलो भैया, मीथेन में S4 एक्सिस होता है ना। मीथेन में क्या होता है? S4 एक्सिस होता है, S4 एक्सिस होता है भैया, है ना। S4 इम्प्रॉपर एक्सिस, और ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड या बोरॉन ट्राइक्लोराइड में S3 एक्सिस होता है। चलो अब हम इसको CH4 फोर फोल्ड इम्प्रॉपर रोटेशन को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं इसको देखेंगे। चलो तो एक हम लोग एंगल इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। चलो मैं आप लोगों के लिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल लाता हूं और देखो भैया आप लोगों को इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऑपरेशन, इसको बस देख लेना और इसको ज्यादा वो करने की, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो देखो भैया ये क्या बोल रहा है, ये देखो ये दिख रहा है आप लोगों को टेट्राहेड्रल। अब क्या कर रहा है, इसको रोटेट थ्रू 90 एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल घुमाएंगे तो कैसे दिखेगा, ये देखो ये यहाँ है भैया, ऐसे देखते रहो ध्यान से। अब 90 डिग्री का एंगल देखो, ये घुमा दिया, ये जैसे सेम टू सेम दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। अब क्या करेंगे, एक प्लेन लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, ये एक्सिस था और प्लेन कहाँ लगाएंगे, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लगाएंगे ना, तो ये मत देखना कि प्लेन काम कर रहा है, नहीं, हमको प्लेन लगाना है बस। तो प्लेन लगाएंगे तो ये दो ऊपर दिख रहे हैं ना, वो क्या दिखेंगे, दो नीचे दिखेंगे। मतलब प्लेन कैसे करेगा, इस ऊपर वाले पार्ट को नीचे दिखाएगा, नीचे वाले पार्ट को ऊपर। तो इसको पलट दो ना यार, ये देखो दिख रहा है, ये दिख गया ना। चलो एक बार और आ जाओ। ये देखो भैया ये क्या है, ये एक्सिस लगा रहे हैं 90 डिग्री का, देखो 90 डिग्री लगाया, ये देखो एक्सिस, ये डायग्राम से मैच करा रहा हूं ना। ये देखो 90 डिग्री का एक्सिस, ये बन गया भैया सेम टू सेम। अब प्लेन लगाएंगे तो ये ऐसे दिख रहा है ना, वो ऐसे दिखेगा। तो ये प्लेन लगा रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, तो देखो भैया ये प्लेन लगा दिए, मिल गया। अब आ गया भैया आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री सॉल्व करने। अब इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे करेंगे आप लोग, नंबर ऑफ ऑपरेशन को इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाता हूं। चलिए देखिएगा ध्यान से। चलिए इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन मैं सिखाता हूं, देखो। चलिए नंबर ऑफ ऑपरेशन सीखते हैं इसका। जैसे कि कोई C4 एक्सिस है, क्या है, C4 एक्सिस है ना। जैसे कि S4 एक्सिस है, ये किससे मिलकर बना होगा, C4 और सिग्मा से। किससे मिलकर बना होगा जी, C4 और सिग्मा से मिलकर बना हो गया, C4 एक्सिस और सिग्मा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, देखो
इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इसका ऐसे निकालते हैं, अगर n इवन है, एस एन में n अगर इवन है, n इवन है तो कौन सा ऑपरेशन? n-1 ऑपरेशन होगा, है ना। अगर n का वैल्यू ऑड है, n का वैल्यू ऑड है तो कितना ऑपरेशन होगा? 2n-1। कितना हो जाएगा? 2n-1। चलो अब इसका मैं ऑपरेशन आप लोगों को सिखाता हूं और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिग्मा का पावर इवन होगा, सिग्मा का पावर अगर इवन होगा तो किसके बराबर होगा जी? आइडेंटिटी के बराबर। सिग्मा का पावर इवन होता है, किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी के बराबर। और सिग्मा का पावर ऑड होता है ना, तो किसके बराबर होता है? वो सिग्मा के बराबर। किसके बराबर? सिग्मा के बराबर। चलो अब इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं। कैसे ऑपरेशन करेंगे भैया? तो देखो S41 ऑपरेशन है, तो क्या लगाएंगे? पहले C4 एक्सिस को एक बार लगाएंगे इनटू एक तो सिग्मा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? C41 ऑड है तो चेंज नहीं होगा, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा? ये S41, क्या नाम आ जाएगा ऑपरेशन का? S41। अब लगाएंगे हम लोग S42, तो ये क्या हो जाएगा? C42 इनटू सिग्मा 2। ये देखो भैया, ये 2 जो 4 हो जाएगा, क्या ये क्या हो जाएगा? 2 एक कम और 2 दूनी कट जाएगा ना यार। और सिग्मा के पावर में इवन बोला हूं अभी, क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। तो क्या बोले, क्या लिख देंगे इसको? C21 इनटू आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी जब भी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो वो कोई चेंजेस नहीं करता है, जैसे ये दिख रहा है वैसे रहेगा। तो क्या लिखेंगे? C21। ये ऑपरेशन का नाम क्या आ जाएगा जी? C21। तो इसी को पूछ देगा आपको, क्या C21 ऑपरेशन S4 एक्सिस के अंदर आता है? क्या पूछ सकता है आपको, क्या C21 ऑपरेशन S4 एक्सिस के अंदर आता है? तो आप जब तक ये ऑपरेशन करा के नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये वाला चीजें नोट कर लेंगे भैया आप लोग अच्छे से। चलो अगला ऑपरेशन देखते हैं हम लोग, S43। क्या लिखेंगे? S43, ठीक है। चलो तो देखो ये हो जाएगा C4 3 बार इनटू सिग्मा 3 बार, है ना। देखो इसमें कोई ये ऑड है तो सिग्मा होगा, और ये C43 है तो C43 का क्या हो जाएगा? सिग्मा से मल्टीप्लाई होके S43। क्या हो जाएगा भैया? S43। चलिए अब इधर देखो अगला ऑपरेशन, अगला ऑपरेशन देखिए ध्यान से। S44, चलो तो C4 का पावर 4 इनटू सिग्मा का पावर 4। तो जब भी कभी Cn का पावर n आता है तो ये भी किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी। और इसका पावर भी किसके बराबर है भाई? इवन है, तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। मतलब ये किसके बराबर है ये ऑपरेशन? आइडेंटिटी के बराबर। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी तो पहले से हमारे मॉलिक्यूल के पास अवेलेबल है। मतलब C का पावर 4 का 4, या फिर C का पावर 3 का 3, C का पावर 2 का 2, C का पावर 6 का 6, ऐसे हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? ये आइडेंटिटी के बराबर है। किसके बराबर है ये? आइडेंटिटी के बराबर। चलो ये ऑपरेशंस हैं भैया। तो कौन कौन सा ऑपरेशन काउंट होगा? ये इवन है तो n-1 ऑपरेशन। कितना ऑपरेशन होगा इसका? 3। कौन कौन काउंट होगा? S41, C21 और S43, ये 3 ऑपरेशन इसके क्या है भाई? काउंटेबल है। 3 ऑपरेशन इसके क्या है? काउंटेबल है। चलो एक ऑड वाला ऑपरेशन आप लोगों के लिए करा के बताता हूं मैं। ऑड वाला ऑपरेशन, चलो S3 ये ऑड है तो S31, तो क्या हो जाएगा? C31 इनटू सिग्मा। ऑड है भैया, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? S31। अब देखो S32, तो ये हो जाएगा C32 इनटू सिग्मा 2। तो सिग्मा 2 किसके बराबर हो जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर। तो ये हो जाएगा C32 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा वो? C32 के बराबर हो जाएगा। चलो S33, तो ये क्या हो जाएगा? C33 इनटू सिग्मा 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर। Cn का पावर n इनटू सिग्मा ऑड है तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? ये ऑपरेशन सिग्मा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? ये सिग्मा के बराबर हो जाएगा। अब देखो हम लोग और आगे चलेंगे, क्या लगाएंगे भैया? क्योंकि इसका ऑपरेशन ऑड रहता है 2n-1 के बराबर होता है ना। चलो कराओ ना। तो S3 टू द पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग?
C3 टू द पावर 4 इंटू सिग्मा का पावर 4। अब C3 का पावर 4 है, C3 का पावर 4 है, इसको क्या लिख सकते हो, C3 का पावर 3 इंटू C3 का पावर 1 इंटू सिग्मा 4। सिग्मा 4 को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, और ये भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इंटू C31 इंटू ये E1 है तो आइडेंटिटी, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये C31 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, एक ऑपरेशन C31 के बराबर हो जाएगा। चलो अब अगला ऑपरेशन करने के पहले मैं इसको इरेज करता हूं, थोड़ा सा इधर का नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छे से नोट कर लीजिए अच्छे से। चलो हो गया भैया नोट, हाँ S34 तक किए ना, S34 तक किए हैं, आगे करेंगे हम लोग। चलिए अब देखेंगे S35, तो ये C35 इंटू सिग्मा 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं C3 का पावर 3 इंटू C3 का पावर 2 इंटू सिग्मा 5, तो सिग्मा 5 को सिग्मा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू C3 का पावर 2 इंटू सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, S3 का पावर 2, ये क्या हो जाएगा, S3 का पावर 2, C3 इंटू 2, C3 का पावर 2 और सिग्मा S3 का पावर 2। अब लगा लो S3 का पावर 6, तो C3 का पावर 6 इंटू सिग्मा का पावर 6, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, C3 का पावर 3 इंटू C3 का पावर 3 इंटू सिग्मा E1 है, तो इसके बराबर आइडेंटिटी, इसके बराबर भी आइडेंटिटी, इसके बराबर भी आइडेंटिटी, मतलब टोटल क्या हो जाएगा जी, आइडेंटिटी, टोटल क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना ऑपरेशन होगा, ये 3 दूनी 6 माइनस 1 5 ऑपरेशन इसका क्या होगा, काउंट होगा, कितना ऑपरेशन काउंट होगा इसका, 5 ऑपरेशन इसका काउंट होगा। तो ये हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में कितने ऑपरेशन काउंट करते हैं, इसका डिटेल आप लोगों को मैंने बताया। अब देखिए आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन में एक्सिस में भी बता देता हूं, एक्सिस में कोई भी एक्सिस है ना, तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, इसके लिए फार्मूला है भैया, क्या फार्मूला है जी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू हो जाएगा n-1। तो देखो मान लो C2 एक्सिस है, तो ऑपरेशन कितना हो जाएगा भैया इसका, 1 हो जाएगा। C3 एक्सिस है, ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। C4 एक्सिस है, ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 3। चलो मैं आपको इसको करके बताता हूं, करके कैसे बता रहा हूं भैया, देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, देखो ये C2 एक्सिस है, एक बार ऑपरेट किए तो ये जो इधर था ना मेरा, ये वाला एटम को मैं पकड़ा था, C2 एक्सिस यहां से लगा रहा हूं, 180 डिग्री घुमाऊंगा तो यहां जाएगा, फिर इसको 180 से घुमाओ, फिर जहां था मेरा हाथ वहीं आ गया यार, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। एक बार घुमाया तब क्या था, इक्विवेलेंट, दूसरी बार घुमाएंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, और आइडेंटिकल पहले वाले का सेम होगा, मतलब कौन सा ऑपरेशन काउंट होगा, जो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन लाएगा, जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लाता है ना, वहां तक ऑपरेशन काउंट होता है, सेम टू सेम आ जाता है, जब आइडेंटिकल आ जाता है उस वाले ऑपरेशन को काउंट नहीं करते। तो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, उसमें n जो है ये n रहता है, उसमें 1 घटा देना, उतने ऑपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस की जब बारी आएगी तब काउंट करेंगे। चलिए आगे आइए भैया, अब हम लोग देखते हैं जो प्लेन होता है ना, वो कितने ऑपरेशन काउंट करवाता है, तो हमेशा याद रखना, अरे प्लेन लगाओगे तो एक ही बार लगाओगे ना, मतलब एक प्लेन एक ही बार ऑपरेशन में काउंट होगा, एक प्लेन एक ही बार, अगर 3 वर्टिकल प्लेन है तो 3 अलग-अलग बार काउंट होगा, क्योंकि अलग-अलग जगह से लग रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन का ऑपरेशन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन वो एक ही बार होगा, क्या होगा भैया, नंबर ऑफ ऑपरेशन प्लेन का एक ही बार होगा। ऐसे ही आपका जो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई कितने बार ऑपरेट करेगा, एक ही बार करेगा यार, मतलब अपने सेंटर से जो एटम है उनको एक्सचेंज करेगा ना, तो एक ही बार करेगा सारे एटम को, जितने 180 डिग्री में अपोजिट हैं उनको, तो इसका भी नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, 1 होगा, इसका भी नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, 1 होगा भैया, आइडेंटिटी का 1 होता है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन में
किस चीज का ध्यान रखना है, आपको रखना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस का होता है हमेशा n-1 बार, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें जब n इवन हो तो n-1 बार ऑपरेशन होता है, n इवन हो तो कितने बार, n-1 बार ऑपरेशन होता है। अगर n ऑड हो तो कितने बार ऑपरेशन कराना है, 2n-1 बार ऑपरेशन कराना है। इसमें भी आप लोगों को मैंने फैक्ट बताया है। क्या फैक्ट बताया है कि अगर Cn का पावर n आ जाए, Cn का पावर n आ जाए तो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर। ऐसे ही सिग्मा का पावर भैया अगर n ना इवन है, n इवन है तो किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर। अगर सिग्मा n जो है मतलब ये पावर है सिग्मा का वो ऑड है तो किसके बराबर हो जाएगा भैया, सिग्मा के बराबर हो जाएगा। चलिए ये आप लोगों को बताया मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना भाई। अब इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने का ट्रिक आप लोगों को मैंने बता दिया है। अगली क्लास में हम लोग पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे। अगली क्लास में क्या सीखेंगे, पॉइंट ग्रुप निकालना बहुत अच्छे से सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।